फ्रेंड्स, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है कि हम ब्रेक इवन पॉइंट को हम चार्ट के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। आज मैं आपको साथ तीनों ही जो मेथड है इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो पहला मेथड हमारा कौन सा था? फर्स्ट मेथड, जिसमें हमने क्या दिखाना है? टोटल सेल लाइन दिखानी है, टोटल कॉस्ट लाइन दिखानी है और टोटल फिक्स लाइन दिखानी है। ये हमने न्यूमेरिकल पहले किया हुआ है ना। हमने बोला यदि सेल 25,000 होती है, यदि सेल 50,000 होती है, 75,000 होती है, लाख होती है, 1,25,000 होती है, 1,50,000 होती है। ठीक है, यदि हम इसको यूनिट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मान लेते हैं 10 रुपये की एक यूनिट का रेट क्या है? 10 है, तो 10 से डिवाइड करो तो कितना आ गया? 2500, 5,000, 7,500, है ना। ऐसे करके आ जाएगा, हमारे यूनिट आ जाएंगे। तो यूनिट को हम यहाँ प्रेजेंट कर देते हैं, इतने यूनिट इतने यूनिट इतने यूनिट एक्सिस में प्रेजेंट करते हैं। और फिक्स कॉस्ट आपको पता है कि हम चाहे सेल 25,000 की करें, 1.5 लाख की करें, 75,000 की करें, सेल जितनी भी करें, तो हमारी फिक्स कॉस्ट क्या रहती है? हमेशा ही सेम रहती है, 30,000 30,000 30,000, है ना। यदि हम इसको चार्ट के रूप में प्रेजेंट करते हैं तो देखो यहाँ पर हमने कॉस्ट ली है ना, कॉस्ट कोई भी ले लो, फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कोई भी ले लो। तो जैसे कि आपके देख रही हो 30,000 है ना, ये 20,000 है, 40,000, इसके बीच में लाइन है, तो ये फिक्स कॉस्ट को प्रेजेंट कर रही है। जो ये बीच वाली रेड वाली लाइन, ये क्या बताती है? फिक्स कॉस्ट। यदि हमारी सेल 25,000 है तब भी इतनी ही है, 30,000, ये 50,000 है तब भी 30,000 है। लाइन को देखने से ही पता चल जाता है डिफरेंट लेवलों पर सेल पर हमारी फिक्स कॉस्ट क्या रहती है? सेम ही रहती है। ठीक है, 30,000 हमारा क्लियर हो गया। टोटल सेल लाइन भी है ना। अब टोटल सेल लाइन को हम प्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर टोटल सेल लाइन को हम ये ब्लू कलर से प्रेजेंट कर रहे हैं। यदि हम डिफरेंट लेवल पर सेल को, यदि हम सेल सेम वैल्यू को दिखाते हैं, देखो यदि जैसे जैसे सेल बढ़ती है, पर क्योंकि मैंने एक ही रेशो से बढ़ाई है, 25,000 करके बढ़ाई है ना सेल, इसलिए ये बिल्कुल सीधी लाइन आई है। तो यदि सेल 25,000 होती है तो यहाँ पर लाइन आती है ना। तो 5,000 यूनिट होते हैं तो यहाँ पर आती है, 7,500 यूनिट होती है तो सेल यहाँ आती है, यदि 10,000 यूनिट होते हैं तो सेल यहाँ आती है, यदि 12,500 यूनिट सेल होते हैं तो यहाँ पर आती है। क्योंकि क्यों? 1,25,000 आएगी सेल। ठीक है, इस टाइप से डिफरेंट यूनिट्स पर टोटल सेल ऐसे हम प्रेजेंट कर देते हैं। तो आपने देखा होगा तो टोटल यदि हम इसको बिल्कुल नीचे तक लेके जाते हैं, यदि सेल 0 होती तो ये 0 से स्टार्ट होनी थी। ठीक है, ये टोटल सेल लाइन ऐसे प्रेजेंट की जाती है। कोई भी मेथड, अगले मेथड्स में भी ये टोटल सेल लाइन ऐसे ही प्रेजेंट की जाएगी, 0 से, यही होगी। और फिक्स कॉस्ट भी यही होगी। ठीक है, और हमने टोटल कॉस्ट लाइन यहाँ पर दिखानी है। टोटल कॉस्ट किसके बराबर होती है? टोटल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पर मैंने डाटा वहाँ पर लिया था एक्सेल में, यहाँ पर नहीं शो कर रही हूँ। ठीक है, अब लेकिन हमें इसमें, क्योंकि मैं ग्राफ में शो करना ही नहीं है इसलिए, पर हमने निकाल लेना है रफली टोटल कॉस्ट किसके बराबर होती है? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कर दिया। टोटल कॉस्ट को जब हम ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं तो आप देखोगे टोटल कॉस्ट ये है, जो ये बिल्कुल लाइट ग्रीन जैसी आपको दिखाई दे रही है, ये टोटल कॉस्ट लाइन है। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट लाइन। हमारा मकसद क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? जहाँ पर टोटल कॉस्ट लाइन और टोटल सेल लाइन आपस में काटती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होगा? ये वाला पॉइंट होगा। और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। इस लाइन के पैरेलल एक नीचे लाइन खींच दे, नीचे खींच दे तो नीचे क्या आ जाते हैं? नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाते हैं। किसके? सेल के। तो हमें पता चल जाता है कि इस पॉइंट पर इतनी सेल है, ये ब्रेक इवन पॉइंट सेल है। ठीक है, इस पर कंपनी, इस सेल पर कंपनी को तो ना तो कोई प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। देखो आप एक लेमैन हो, आपको देख के ही सारी इंफॉर्मेशन का पता चल गया कि ये फिक्स कॉस्ट है, ये सेल लाइन है। यहाँ देखो बिल्कुल अच्छे ढंग से हमें बहुत ही अच्छे ढंग से हमें पता चल जाता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया फर्स्ट मेथड। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा मेथड, पिछले मेथड जैसे ही है, इसमें हमने टोटल सेल जैसे वैसे ही ली है। यहाँ पर यूनिट्स लेने हैं 2500, 5,000, 7,500, है ना, 10,000, 12,500 और 15,000 यूनिट्स नीचे ले लिया। फिर हमने इसके अमाउंट निकाल लिया। टोटल सेल 25,000 ये ले ली। वेरिएबल कॉस्ट हमने पिछले मेथड में दिखाया नहीं थे। फर्स्ट मेथड में हम वेरिएबल कॉस्ट को लाइन को नहीं दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ दिखाना है तो हमने वेरिएबल कॉस्ट भी ले ली। और फिक्स कॉस्ट आपको पता है कि 30,000 ही है। यदि हम 30,000 को है, चाहे हम सेल जितनी मर्जी करें, इतने यूनिट करें, इतने करें, इतने करें, इतने करें, फिक्स कॉस्ट 30,000 रहेगी। जब हम फिक्स कॉस्ट को यहाँ प्रेजेंट करेंगे तो ये बिल्कुल एक पैरेलल लाइन आ जाएगी एक्सेस के। ठीक है, तो ये बताती है। और टोटल कॉस्ट लाइन किसके बराबर होती है? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट टोटल कॉस्ट लाइन होगी। जब हम टोटल कॉस्ट लाइन को प्रेजेंट करेंगे तो ये आ गई टोटल कॉस्ट लाइन, ये आ रही है। ठीक है, तो जैसे आपने एक चीज़ नोट की, टोटल कॉस्ट लाइन है ना, और टोटल कॉस्ट लाइन है ना, और कौन सी? वेरिएबल कॉस्ट है ना, ये दोनों क्या है? बिल्कुल एक जैसे चली है ना, टोटल बराबर चली है। टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, इसका मतलब दोनों ही बराबर चली हुई है। ठीक है, टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, जो दोनों का डिफरेंस होगा
वो क्या होगा, फिक्स कॉस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि फिक्स को बराबर होता है ना कि बराबर के लिए 30,000 का डिफरेंस होगा ये बोला, ठीक है, ये इनके बीच में 30,000 का है। तो बस यही मेथड है, पहले मेथड जैसे ही है, बस इस मेथड में हमने वेरिएबल कॉस्ट को हमने ग्राफ में प्रेजेंट किया है। ग्राफ को देख के हमें पता चल जाता है कि वेरिएबल कॉस्ट ये है, ठीक है, ये है वेरिएबल कॉस्ट, है ना, ये है वेरिएबल कॉस्ट और ये टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के नीचे ही आएगी ना वेरिएबल कॉस्ट, क्यों, टोटल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा होगी क्योंकि टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट भी ऐड है। जो ये वेरिएबल कॉस्ट होगी, जो इसका डिफरेंस है वो फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा, इसलिए ये बताता है। ये है सेकंड मेथड, ठीक है। और थर्ड मेथड हमारा क्या है, जिसमें हम कंट्रीब्यूशन को प्रेजेंट करते हैं। कंट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, जैसे फिक्स कॉस्ट आ गई, सेल आ गई हमारी, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर दो तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है ना, डिफरेंट लेवल पर, जैसे 2500 यूनिट, 5000 यूनिट, 7500 यूनिट, 1000 यूनिट, 10,000 यूनिट, 12,500, 15,000 यूनिट करें, ठीक है। तो डिफरेंट लेवल ऑफ द सेल पर हम क्या दिखाते हैं, फिक्स कॉस्ट दिखाते हैं, तो बिल्कुल पैरेलल लाइन आ जाती है एक्सेस के, ये आपको पता है, ये बार बार नहीं बोलूँगी। कंट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, या आपको पता है कंट्रीब्यूशन हमारी कौन सी है, लाइट से ग्रीन की कलर की है, ये आ गई कंट्रीब्यूशन, है ना। आपको पता है कंट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, वो दिखा दी। टोटल कॉस्ट लाइन दिखा दी, टोटल कॉस्ट लाइन किसके बराबर होती है, फिक्स को प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसको दिखा दिया, है ना। जहाँ पर टोटल कॉस्ट लाइन और टोटल सेल लाइन आपस में मिलती हैं, वो क्या आ गया, ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। उसको नीचे हम करें तो यह आ गया कि इस लेवल 7500 लेवल पर हमारी क्या है, ब्रेक इवन सेल है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि तीनों मेथड है, बहुत ही ईजी है। बस क्या है, पहले मेथड में जो तीन चीज़ें लेनी है वो तीनों मेथड में लेनी है, क्या, टोटल सेल, फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, ये तीनों मेथड में लेनी है। दूसरे मेथड में हमने क्या एक्स्ट्रा ऐड किया, वेरिएबल कॉस्ट लाइन, और तीसरे मेथड में वेरिएबल कॉस्ट लाइन की जगह क्या ले लिया, कंट्रीब्यूशन लाइन। बस कोई फर्क नहीं है, बस ग्राफ को जहाँ पर टोटल, तीनों मेथड में हमने एक ही चीज़ देखी, क्या, जहाँ पर टोटल कॉस्ट लाइन तीनों में और टोटल सेल लाइन आपस में टकराती है, वो ब्रेक इवन पॉइंट होता है। हाँ, एक एक्स्ट्रा लाइन, एक एक्स्ट्रा चीज़ दिखाने का मकसद होता है कि उससे हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यहाँ पता चल जाता है ये कंट्रीब्यूशन लाइन है, ठीक है। इसके ऊपर वाला जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, मतलब कंट्रीब्यूशन लाइन वो बताती है जिसमें हमने वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर लिया है ना, इसको बताती है ना, ठीक है। ये हमारे पास थे तीन मेथड, ये आपने अच्छे से कर लेना है ब्रेक इवन चार्ट के, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।